हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी असीम कृपा और दया से जिंदों की जमीन पर उसने हमें रखा है और हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिंदगी का एक और दिन और एक और हफ्ता हमें मिला है और एक बार फिर परमेश्वर के बारे में हमें गुफ्तगू करने का सौभाग्य मिला है। और जिंदगी के सफर में, गोया कि जिंदगी के सफर में, इस कारवां में, हमारे जिंदगी के सफर में कई कई से ऐसे दोस्त जुड़ जाते हैं, ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिनको हम दोस्त या मित्र बुलाते हैं। आजकल तो आपको पता है फेसबुक का क्या हाल है। कितने लोग, कितने रोज, कितने फ्रेंड्स आप बनाते हो मुझे मालूम नहीं। कि 2000 फ्रेंड्स हैं, 3000 फ्रेंड्स, 6000 फ्रेंड्स, कईयों के तो 10-10 हजार फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे। और यहाँ पे आ जाता है एक्सेप्ट माय फ्रेंडशिप। एक आप डिक्लाइन भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो। और लोग अपने फोन पे और अपने लैपटॉप्स पे, अपने टैबलेट्स पे, अपने डेस्कटॉप्स पे अलग अलग लोगों के देखते रहते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, फिर देखते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फिर आप देखते हैं कौन आदमी है, कौन लेडी है, कौन आदमी है। फिर आप उनकी प्रोफाइल में जाते हैं और फिर आप देखते हैं उस प्रोफाइल में कि हाँ, अरे अच्छा ये है, ये काम करते हैं, अच्छा ये उनकी फैमिली, अच्छा ये उनकी फोटोग्राफ्स है, हाँ लगता है अच्छे। या फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कौन हमारे फ्रेंड्स, मिलते जुलते फ्रेंड्स हैं, हाँ कॉमन फ्रेंड्स, कि वो हमारे भी फ्रेंड्स हैं और उनके भी फ्रेंड्स हैं। और कहां से ये रिकमेंडेशन आई हमें कि हम अपना दोस्त बनाए, फ्रेंड रिक्वेस्ट। आज का शीर्षक हमारे संदेश का है फ्रेंड रिक्वेस्ट। और मैं बताना चाहता हूं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग रोज फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती हमें, पर आज मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, और खास तौर से रिस्पेक्टेड जो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं और मेरे नन्हे मुन्ने जवानों और मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक खास रिक्वेस्ट आई है। शायद आपने एक्सेप्ट नहीं किया और शायद आपने डिक्लाइन कर दिया हो, फिर भी बार बार ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास। आज शाम भी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है आपके पास। कहां आई है? आपके इनबॉक्स में आई है? नहीं, आपके दिल के इनबॉक्स पे कोई दस्तक दे रहा है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ। हाँ मेरे अजीजों, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ कोई है जो बड़ी सदियों से, शायद बहुत अरसे से, बहुत समय से कोशिश कर रहा है, आपको अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और कोशिश कर रहा है कि शायद सूरज जब उगता है और गुरूब होता है उसके बीच में एक ऐसा समय आ जाए कि वो मेरे बारे में सोचे और शायद मेरी प्रोफाइल को देख ले, शायद मेरे बारे में और जानकारी प्राप्त कर ले और उसके बदौलत ये प्रेम भरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं आपको, कई बड़े बड़े फ्रेंड्स होंगे आपके, कई अच्छे फ्रेंड्स होंगे, शायद गली मोहल्ले के दोस्त होंगे आपके जिससे आप पले बड़े हो, हैं लंगोटिया यार जिसे कहते हैं, और या वो चंडाल चौकड़ी है जो गलत गलत काम करते थे, जो क्रिकेट खेलते थे, लोगों के शीशे तोड़ते थे, भाग जाते थे। या आपके स्कूल के फ्रेंड्स जो आज भी शायद आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आपके कॉलेज के फ्रेंड्स जिनके साथ कैंटीन में आप बड़े मजे से समोसा, पैटी, वो डोसा खाया करते थे या वड़ा पाव खाते थे आप, है वो दोस्तों के साथ वो कह उड़ाना, वो जोक्स, वो पिकनिक पे जाना, वो इधर उधर लोगों की मदद करना और खूब मूवी थिएटर में जाना, माँ बाप को बिना बताए वो हरकतें करना जो शायद आप जानते और आपके दोस्त जानते और कोई नहीं जानता, है ना। दोस्ताना मोहब्बत, दोस्ती कमाल की चीज है ना। दोस्ती भी एक कमाल की चीज है। कहते हैं देयर इज अ फ्रेंड दैट स्टिकeth क्लोजर देन अ ब्रदर। एक ऐसा भी दोस्त है जो आपके सगे भाई से भी करीब है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। होंगे ऐसे दोस्त आपके जो शायद अपने माँ बाप से आप चीजें शेयर नहीं कर सकते, अपने भाई बहन से वो बातें शेयर नहीं कर सकते, पर आप
अपने इस मित्र, इस दोस्त से शेयर कर सकते हैं वो सारी बातें। मैं उम्मीद करता हूं आपके पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, बहुत प्रिय दोस्त होंगे, और खास तौर से जब दोस्त शहर छोड़ के चला जाता है, नौकरी में ट्रांसफर हो जाता है, या खुदा ना खास्ता गुजर जाता है, तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरा दोस्त छोड़ के चला गया। ये दोस्ती हम कभी ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम कभी ना छोड़ेंगे। यारों और दोस्तों की बात कुछ अलग ही है मेरे यारों। यारों, दोस्तों की बात कुछ अलग ही है यारों। जिंदगी के सफर में मिल जाते हैं लोग जिनके साथ दोस्ताना मोहब्बत हो जाती है। दोस्तों, आज एक फ्रेंड रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। याद रखें, ये ऐसा फ्रेंड है जो सबसे आला है, सबसे डिफरेंट है। आपके नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह नहीं है वो एक स्पेशल फ्रेंड है, एक यूनिक फ्रेंड है, एक सबसे हटकर बेमिसाल फ्रेंड है। प्रोफाइल पढ़ना चाहेंगे उनका? पहले, इससे पहले कि मैं उनका नाम बताऊं आपको और उनका परिचय दूं, मैं चाहता हूं उनका प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, ताकि हमारे इस संदेश के अंत में आप एक्सेप्ट का बटन दबाएंगे या डिक्लाइन का, मुझे मालूम नहीं, पर उम्मीद करता हूं कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आप जरूर ले लेंगे। तो श्रीमान, भाई और बहनों और मेरे अजीज दोस्तों, फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन है जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट दे रहा है और क्या उसका प्रोफाइल है? चलते हैं उनके प्रोफाइल पे, देखते हैं कौन है ये। दोस्तों, उनका प्रोफाइल इस तरह है। सबसे पहले वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु, यीशु का मतलब उधार देने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। कहां से आए? वो स्वर्गों से आए। कब आए? 2022 साल पहले। कहां पे आए? पूरी दुनिया के सेंटर में, जिसको पैलेस्टाइन कहते हैं, इजराइल कहते हैं, वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है पूरे ग्लोब का। वहां पे वो आए और ह्यूमन हिस्ट्री के बीच में आए। मानव इतिहास में बिचवाई बन के बिल्कुल बांट देते हैं वो मानव इतिहास को, मसीह से पहले और मसीह के बाद। ये तो हमने सीखा है मेरे अजीजों। और वो हिज स्टोरी इज हिस्ट्री। ये कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट दे रहे। वो एक लिविंग पर्सन है, एक जीवत पर्सन है वो। और दोस्तों, सबसे बढ़कर मैं बताना चाहता हूं कि वो खुदा है। He is God himself। वो खुदावंद है, परमेश्वर है, जो देहधारी होके आया इस दुनिया में। जैसे आप जानते हैं, हम पापियों को बचाने के लिए, और वो आए और खुद कुर्बान हो गए, वो मारे गए सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो गुनाह से तो नफरत करते हैं, He abhors sin, पर गुनहगारों से बेइंतहा बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो जाए। वो अनंत काल की उस आग में, उस आग की झील में, अनंत काल की उस मृत्यु में कोई ना चले जाए। उसकी बड़ी डिजायर है कि हर एक उसके राज्य में शामिल हो जाए। काले हो, गोरे हो, लंबे हो, मोटे हो, छोटे हो, कोई भी क्यों ना हो, खुदा हर एक से प्यार और मोहब्बत करता है। और उसने अपने प्यार को इस तरह जाहिर किया कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हम गुनहगारों के लिए कुर्बान हो गया, उसको मारा गया और उसको दफनाया गया। उसने अपना बेशकीमत लहू, निर्दोष लहू बहा दिया हम जैसे गुनहगारों के लिए। बाइबल बताती हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ है। कोई नेक, कोई अच्छा इंसान नहीं है। हमारे में बुराई ही बुराई है दोस्तों, हमारे में कोई अच्छाई नहीं है। फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो आया अपने स्वर्गों को छोड़कर हमें बचाने के लिए। और क्या लिखा है यूहन्ना के 15वें अध्याय में, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने।
और उसके 13वें पद में इस तरह है, ग्रेटर लव हैथ नो मैन देन दिस, देन दैट अ मैन lay down his life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. फिर आगे हम पढ़ते हैं 15वें पद में, 15वें अध्याय के, but I have called you my friends. मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं, and I have chosen you. You have not chosen me, I have chosen you. इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा हो नहीं सकती, सीमा नहीं हो सकती कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे। और खुदावंद यीशु मसीह कहते, तुम मेरे दोस्त हो। ओ दोस्तों, आपको पता है, अगर आप राष्ट्रपति को जानते हो कि वो मेरे बचपन का दोस्त थे, तो कितने लोगों को आप डंडोरा पीटोगे, वो राष्ट्रपति मेरे साथ क्लास में पढ़ता था। जैसे मिसाल के तौर पे वो फिल्म एक्टर शाहरुख खान साहब हमारी स्कूल बस में चला करते थे, तो लोग बताते हो हमारे स्कूल का है, वो हमारे स्कूल का है। बड़ी खुशी होती है लोगों को, कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा मिनिस्टर, अगर आप उसको जानते हो तो आप सब लोगों को बोलेंगे, अरे ये मेरा दोस्त था, मेरे साथ क्लास में बैठता था, ये मेरे साथ स्कूल में था, ये मेरे साथ कॉलेज में था। अरे आप बड़े खुश होते हो और बड़े गर्व से कहते हो कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा अजीज दोस्त है, जिनके साथ हम खेला करते थे। जब वो बड़ा आदमी बन जाते हैं लोग, दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा खुदावंद कह रहा है कि आप मेरे दोस्त हो। ये ठीक है, बड़े लोगों से दोस्ती करना, बड़े बिजनेसमैन जानते हो आप, उसके वो आपके फ्रेंड्स हो, बड़े बड़े मिनिस्टर आपके फ्रेंड्स हो, राष्ट्रपति आपके फ्रेंड हो, प्रधानमंत्री शायद आपके फ्रेंड हो, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट्स आपके दोस्त क्यों ना हो, बड़े बड़े कमांडर आपके दोस्त क्यों ना हो, और बड़े बड़े अमीर आदमी क्यों ना आपके दोस्त हो, या बड़े बड़े एक्टर क्यों ना आपके दोस्त हो, और यहां मैं मेरे अजीजों बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर कह रहा है कि आप मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड्स। और आपको मालूम ही नहीं, आप गाफिल हैं कि वो स्वर्गों का बनाने वाला, इस धरती और आकाश का रचने वाला, पूरे भूमंडल को चलाने वाला कह रहा कि आप मेरे दोस्त हो। सोचो, इस बात की गहराई को पहचानिए मेरे दोस्तों, कि एक खुदा है जो कह रहा है कि आप मेरे दोस्त हो। पर क्यों खुदा, परमेश्वर क्यों? मैं तो गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं कोई अच्छाई नहीं, मेरा हृदय ठोकी है, दुष्ट है, इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती है, इससे आप दुखी होते हो। ये विचार करते हैं, ये बातचीत करती है, ये हमारा काम, हमारी चाल चलन, सब अधर्मी लोग हैं। हम धार्मिकता के रास्ते में नहीं चलते, हम लोग, हमारी कोई अच्छाई नहीं। अरे आप लोगों के प्रोफाइल चेक करते हो, फेसबुक पे इधर उधर जाते हो, जानते हो कौन इंसान है, इससे पहले कि एक्सेप्ट करो या फ्रेंड्स, कोई किसी बदकार, किसी गंदे पापी बदचलन इंसान के लिए, और बिल्कुल ही गंदे झूठे इंसान के लिए क्या आप फ्रेंड एक्सेप्ट करोगे? कमाल है। मैं हैरान होता हूं उस परमेश्वर के अजीम प्रेम के बारे में, कि हमारे बारे में जानते हुए भी कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, हम कंडेम्ड हैं, नरक के हकदार हैं, कह रहे यू आर माई फ्रेंड्स, तुम मेरे दोस्त हो। खुदा, क्या देखा आपने? हमारा प्रोफाइल तो जीरो है, हमारे प्रोफाइल में तो सिर्फ ये लिखा है सिनर, पापी, नाश की ओर जा रहे हो। दोस्तों, आपके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए क्यों ना हो, पर यह आत्मा कहां जा रही है? खुदा ना खास्ता आज आपका आखिरी दिन है, कहां जा रहे हैं आप? कभी आपने सोचा है ये हमारा आत्मा कहां जाएगी? स्वर्ग में, नरक में? कोई कहता है स्वर्ग और नरक यहां है, नहीं, खुदा का कलाम नहीं कहता ये। एक नरक है, एक स्वर्ग है, और अमर आत्मा सिर्फ दो ही जगह है जाने की, एक स्वर्ग और एक नरक। मेरे अजीजों, आप कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? ये जिंदगी कभी ना कभी तो खत्म होगा, ये कारवां कभी ना कभी उस मंजिल तक पहुंचेगी। अचानक वो मंजिल आ जाएगी, अचानक ये सफर खत्म हो जाएगा। कब वो स्टेशन आ जाए, जिंदगी का अंत कब हो जाए, ये कहानी का आखिरी चैप्टर कब खत्म हो जाए, हमें मालूम नहीं दोस्तों, हमें मालूम नहीं।
दोस्तों, कोई इतने सालों से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसने, यूहन्ना 15 और 14 में, यू आर माई फ्रेंड्स। उसने तो कब से आपके लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट दी। 2022 साल हो गए, इस पूरी दुनिया को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा उसने कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया। हम गुनहगार बेशक हैं, पर हमसे वो बहुत मोहब्बत करता है। और क्या सबूत दिया, उस प्यार का क्या सबूत दिया, इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे। मुझे वो कहानी याद आती है दोस्तों, जब 2 दोस्त थे, एक्चुअली भाई थे, वो हम शक्ल थे, ट्विंस थे, वो जुड़वा थे। और एक तो खुदा के रास्ते पे चलता था, टीचर था, और खास तौर से खुदा से बहुत प्यार करता था, बड़ा अच्छा क्रिश्चियन था। दूसरा बुरी राहों में चला गया, बिगड़े लड़के की तरह, बुरी राहों में, प्रोडिगल था वो, सब तरह के गंदे कामों में था, वो बुराइयां करता था, सब तरह की बदचलन चीजें थी, वेश्यों के पास जाता था और जुआ खेलता था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था। और उसके भाई ने हाथ जोड़ जोड़ के बड़ा समझाया, माँ बाप थे नहीं, बड़ा भाई, दूसरा भाई बड़ी मेहनत करता था, बेचारा दिन रात काम करता था, रोटी कमाता था, ये पैसे उड़ाता था। दोस्तों, एक रात की बात है, जुआ खेल के शराब के नशे में किसी जगह उसने झगड़े में मार देता है, मर्डर हो जाता है उसके हाथ से, भागता है, वो पागलों की तरह भागता है, लोग उसके पीछे भाग रहे, वो भागता है और अपने बड़ी मुश्किल से पहुंचता है उस घर में और दरवाजा पीटता है, भैया भैया दरवाजा खोल दो, भैया दरवाजा खोल दो। और पीछे पुलिस लग जाती, पीछे लोग भाग रहे उसके। भैया ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के एकदम उसको देखा, फिर क्या करा, उसके ऊपर खून के दाग थे, खून सारा उसके ऊपर आया हुआ था, उसके हाथों में खून लगा हुआ था। उसने कहा अंदर आ जल्दी, उसने एकदम दरवाजा बंद कर दिया मेरे अजीजों, और उसने कहा भैया बचा लो, भैया मुझे बचा लो, भैया बचा लो मुझे। और उसकी हालत ऐसी थी, पसीना टपक रहा, सांस फूला हुआ, उसको भाग रहा है कब से, और पीछे आवाजें आ रही पुलिस की। और अचानक पुलिस के लोगों की तरफ वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और वो पीटते दरवाजा, और वो कहते क्या करें। उसके जुड़े भाई ने बोला, जो बहुत नेक था, उसने कहा भैया अपनी ये कमीज मुझे दे दे, ये टी शर्ट मुझे दे दे जिसमें खून। उसने कहा भैया क्या कर रहे हो, अरे तू मत सोच, कुछ समय नहीं है, तू दे दे, ये तू मेरी कमीज ले ले। उसने अपना कोट उतारा और दोस्तों उसने उसका ये खून से भरा हुआ ये टी शर्ट, खून से भरी हुई टी शर्ट जो उसने अपने ऊपर पहन ली करके, और उसने दरवाजा खोल दिया। पुलिस आई, उसने अपने जुर्म को अंगीकार किया और जज के सामने भी बोला ये जुर्म मैंने किया है। उसका भाई तो पीछे के रास्ते से भाग गया था, उसने कहा था 2 महीने के बाद आना, वापस मत आना तुम, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। दोस्तों, उसका वो नेक भाई को फांसी हो जाती है और मर जाता है। 2 महीने के बाद ये लौटता है, भागता है इधर उधर, जब पता चलता है उसका भाई मर गया है। लोग सोचते हैं ये तो अच्छा नेक भाई है, वो बुरे भाई को फांसी लगी है। किसी को मालूम नहीं था कि ये वही इंसान है। दोस्तों, वो जाता है, ढूंढता है कौन जज था, उसके घर जाता है, उसके पास, उसके सुबह से लेकर रात तक वेट करता है उसके बंगले के सामने। वो आता है जज, वो कहता है सर आपने गलत सजा दी है, वो खून मैंने किया था, मेरे भाई ने नहीं। उसने कहा सॉरी, हमने सजा दे दी, एक जुर्म के 2 सजा नहीं हो सकते। उसने, आपके भाई ने आपके बदले में सजा उठा ली और एक चिट्ठी छोड़ के गया है। वो चिट्ठी क्या है, वो चिट्ठी वो लेके आता है, उसको पढ़ता है उसका भाई। उसमें लिखा था, भाई मेरे प्रेम ने तेरी जगह ले ली, अब पाप मत करना, एक नया इंसान बनना। तूने मेरी कमीज पहनी है, अब प्रभु यीशु मसीह को पहन, उसको ग्रहण कर ले। मैंने तेरे बदले में, मेरे प्रेम ने तेरी जगह ले ली। दोस्तों, सलीब पर, ओ सलीब पर, ओ सलीब पर, उस क्रॉस पर खुदा ने हमारी जगह ले ली, हमारी जगह ले ली। हमें दोस्त मानकर, हम गुनहगारों को दोस्त बनाया और हमारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया। खुदा का गजब, द रात ऑफ गॉड उसने अपने ऊपर ले लिया।
वो मारा गया, उसको दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों जिंदा है वो एक जीवित खुदा है, वो जिंदा खुदा है। और आज वो कहता है जो कोई बोझ से दबा है, परिश्रम कर रहा है, बोझ से दबा हुआ है, मुझ पास आए, मैं उसको विश्राम दूंगा। दोस्त बड़े बड़े आते हैं चले जाते हैं। ये दोस्त ऐसा है कि हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13 और 5 में, कहता मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, नेवर लीव नॉर फॉरसेक। ये बड़े बड़े दोस्त आके चले जाते हैं। ये कहता मैं जमानों के इंतहाओं तक तुम्हारे साथ हूं, आई एम देयर टू द एंड ऑफ द एज। मत्ती 28 और 20 में पढ़ते हैं कौन दोस्त रहेगा आपके जीवन के आखिरी सांस तक, और उसके बाद भी अनंत काल तक वो आपके साथ है। और वो एक विश्वास योग्य दोस्त है, कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो खुदा है। ग्रेट इज हिज फेथफुलनेस, उसकी विश्वास योग्यता महान है। हम पढ़ते हैं विलाप गीत 3 और 22 और 23 में इसके बारे में। मेरे अजीजों वो अच्छा साबरी है, वो दोस्त एक अच्छा साबरी, अगर आप टूट के गिर भी क्यों ना जाए, वो आपको उठाएगा, आपको फिर से बेहाल करेगा, रिवाइव करेगा। दोस्तों वो आपको जानता है, आपकी हर एक फीलिंग्स को जानता है। लोग कहते हैं पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, कोई मुझे, वो आपके बारे में जानता है, आपके हृदय के हर एक भेद को जानता है वो। और आपको रचा है उसने, आपको बनाया है, आपकी दिल की हर धड़कन को जानता है, सर के हर बाल को गिना हुआ उसने। वो है वो दोस्त। मेरे अजीजों कहता मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, जिस दुनिया की जैसी नहीं। यूहन्ना 14 और 27 में पढ़ता है माई पीस आई गिव टू यू, मैं अपनी शांति, वो शांति का राजकुमार, वो कहता मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और याद रखने उसकी कंपनी में ना, उसकी कंपनी में क्या है, फुलनेस ऑफ जॉय, ओ आनंद की भरपूरी है। उसके साथ आप समय बिताओगे ना, ऐसा दोस्त है, ना केवल शांति है जो समझ के बाहर है, पर वो आनंद की भरपूरी है, फुलनेस ऑफ जॉय मेरे दोस्तों। और उसकी मोहब्बत का क्या कहना, कमाल है। अनंत काल की मोहब्बत से उसने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यिर्मयाह 31:3 में लिखा है आई लव दी विद एन एवरलास्टिंग लव। ओ क्या प्यार है, उसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को नहीं हम नाप सकते। दोस्तों ये है उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये उसकी प्रोफाइल है। बहुत प्यार करता है, दोस्ती करोगे उससे, विश्वास लाओगे उसमें। एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी दुआ करनी है, कहना है खुदावंद मेरे में कोई अच्छाई नहीं है प्रभु, मेरे में कोई अच्छाई नहीं है, बुराई ही बुराई है, मैं पापी हूं, मैं अंगीकार करता हूं, फिर भी आप मुझसे प्यार करते हैं। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझ जैसे गुनहगार के लिए सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठे और आप दोबारा आ रहे। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज एक्सेप्ट करता हूं आपको एज माय लॉर्ड एंड सेवियर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु मुक्तिदाता करके मैं आपको ग्रहण करता हूं, और एज माय फ्रेंड और मेरे दोस्त की तरह। प्रभु जी मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, आपने मुझे दोस्त बुलाया है और इतनी बड़ी कुर्बानी दी। प्रभु मैं आ गया हूं आपके पास, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आज आपने ये प्रार्थना करी है तो आपने विश्वास से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपने दिल में बुला लिया, और आप दोस्त से बढ़कर उसकी संतान बन गए, उसकी बेटी और बेटियां बन गए और स्वर्ग के वारिस बन गए। का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। दोस्तों इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि वो खुदावंद, वो उद्धारकर्ता, वो प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धारकर्ता, प्रभु और दोस्त है। गॉड ब्लेस यू।